प्रदेश की राजधानी में आज हलचल तेज रहने वाली है, क्योंकि देखिए आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा होने वाली है और इस चर्चा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए माना जा रहा है कि यह चर्चा जो है तय करेगा कि आगे प्रदर्शन किस तरीके से रहने वाला है। क्या ये प्रदर्शन खत्म होगा इस चर्चा के बाद, या फिर यह प्रदर्शन आगे भी पिछले 35 दिनों की तरह बढ़ने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो हैं छात्रों से बातचीत करेंगे। छात्र अपनी मांग जो है मंत्रियों के सामने रखेंगे, लेकिन पहले भी कई बार जो है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं हो जाता वो इस प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुख्य मांग है छात्रों की वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। इसके अलावा जो एफआईआर लगाए गए हैं छात्रों के ऊपर 20 तारीख के प्रदर्शन के बाद, उसको वापस लेने की मांग भी है, यानी कि छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। तीसरा कि जो विक्टिम है, नीट पेपर लीक के विक्टिम है जिन्होंने सुसाइड किया, उनके माँ बाप को, उनके पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये भी एक प्रमुख मांग है। तो ये 2-3 मांगे जो है स्टूडेंट्स पहले ही रख चुके हैं। अब देखना है कि जब आज सरकार से चर्चा होगी तो क्या निर्णय होता है, क्या फैसला निकलता है। क्योंकि देखिए एक बार पहले भी चर्चा हो चुकी है, सौरभ दास गए थे वहाँ पर और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो वहाँ पर गए थे, लेकिन कोई उससे ठोस निर्णय निकला नहीं था। उसके बाद भी आरोप ये लगाया गया था कि दफ्तर में बैठा कर रखा गया, हमारी सुनी नहीं गई। तो ये तमाम आरोप जो थे छात्रों के थे। लेकिन हाँ, सरकार ने कई मंचों से कहा है कि हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम बच्चों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि देखिए जो पेपर लीक हुआ है ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के लिए कह दिया गया है और हो भी गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कही है ये बातें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, और इसके लिए आज कैबिनेट में भी चर्चा होनी है। इसका भी जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में किया है। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि आखिरकार प्रदर्शन का रुख जो है आगे क्या रहने वाला है, किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है आगे रहने वाला है। और प्रदर्शन के दौरान जो है जितने भी छात्र पहुंच रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। एक छात्र मुझे दिखाई दिया है। ये बताइए, आज चर्चा होने वाली है सरकार से, पता है आपको? नहीं, कल होगी, 25 तारीख को बताया गया। आज चर्चा होनी है, आपको लगता है सरकार से बात बन जाएगी? हमें तो नहीं लगता है। हाँ, जिस हिसाब से लोग यहाँ भगदड़ कर रहे हैं, मतलब इतना रात दिन एक करके बैठे हुए हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि आज कुछ होगा। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, क्यों उम्मीद नहीं है? क्योंकि जैसे ही पब्लिक मतलब कुछ चर्चा करने की कोशिश करती है, लोग यहाँ पे पुलिस वगैरह आके लाठीचार्ज कर देते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं। ये सब गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना, आंसू गैस छोड़ने की, लाठीचार्ज करने की, दरअसल जो गुस्सा बढ़ा है ना, जो ये प्रदर्शन बढ़ा हुआ है ना, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। 20 तारीख को देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, छात्र संसद की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, संसद के अगर अंदर कोई घुसने की कोशिश करता है तो ये मुनासिब है कि सिक्योरिटी उसको रोकेंगे ही, क्योंकि देखिए कहीं भी संसद के अंदर आप नहीं जा सकते प्रदर्शन करते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर समय रहते अगर इस पर नियंत्रण पाया गया होता बिना लाठीचार्ज किए या फिर बिना आंसू गैस के गोले छोड़े, तो शायद यह गुस्सा उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ गया है। अब देखना यही है कि आज क्या निर्णय सामने आता है, क्या बातचीत होती है सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के बीच में, क्या सहमति बनती है, या फिर यह प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहता है। दिल्ली से विस्तार न्यूज़ के लिए अनमोल तिवारी।